शांति। आज 9 अगस्त 2020। रिवाइज मुरली है 4 मार्च 1986। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं और सत्युग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्माएं और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्म प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। तो बाबा कहते चाहे सत्युग की बात करें या द्वापर में, लेकिन इन सब से श्रेष्ठ है इस समय संगम युग पर परमात्म प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी बाबा कहते समझते हैं ये जड़ चित्र है, फिर भी कितनी भावना से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा समझते हो ये हमारे ही चित्र हैं। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। ज़्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। यहाँ वहाँ चारों तरफ सेवा अर्थ गए। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुँच गए, लेकिन किस लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार, सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। इतने श्रेष्ठ इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। बाबा कहते ये बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, इतने श्रेष्ठ। तो ये सब बने कैसे? तो बाबा कहते इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया, इस स्नेह ने। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ
स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे इसमें ज़्यादा चली जाती है। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी होना। जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह ही प्यारा दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार क्या है? स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार करते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगती। स्नेह के कारण उमंग, उत्साह रहता है। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे, करेंगे, ये स्नेही के लक्षण नहीं है। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है। ये नशा, ये स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं। तो बाबा ने उनके लक्षण बताए, निशानी। जो स्नेही आत्मा, तो बाबा कहते हैं वह सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बातों में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। दिल बड़ी है इसलिए बड़ी बात भी छोटी। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, उलझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना। तो बाबा कहते आप तो बड़ी दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने शमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं, फेरी लगाने वाले तो नहीं ना। तो बाबा कहते पक्के परवाने हैं, फिदा होने वाले। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। ये विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। कल्प वृक्ष के चित्र में जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पार्ट है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की ही है ना। विशेष पार्ट है। तो बाबा कहते हैं विशेषता तो स्थान की है, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है
कि एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज़्यादा हैं और दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहाँ है। एक तरफ विनाश की शक्ति और दूसरी तरफ सभी को मिलाने की शक्ति, तो डबल शक्ति हो गई ना। वहाँ सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ से ही फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, अपनी रीति, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। आपका कार्य ही है सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना। तो बाबा कहते यह विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावें, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का झंडा। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा लेते हैं ना, अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्म अवतरण का भी झंडा लहरावें, परमात्म कार्य का भी स्वागत करें। बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। ये गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का टेंशन उस तरफ जाता है ना। ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा तब बाबा कहते कहाँ दिखाई दे? ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आँखों में, बुद्धि में दिखाई दे। ये है गोल्डन जुबली मनाना। ये सितारा पहले कहाँ चमकेगा? तब बाबा पूछते ये सितारा पहले कहाँ चमकेगा? अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हैं, वह समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिलती है। हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती जाती है बाप से। ना उम्मीद में उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं ये होना तो असंभव, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। तब बाबा कहते लेकिन लगन क्या करती है कि निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ा देती है। डबल उड़ान से पहुँचे हो ना, तब विदेशी उनको बाबा ने कहा डबल उड़ान से पहुँचे हो ना, फ्लाइट से तो आए ही,
लेकिन उमंग उत्साह भी। तो एक प्लेन और दूसरा बुद्धि का विमान है, दो उड़ान, डबल उड़ान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते, हिम्मत उमंग के पंख लग जाते तो जहाँ भी उड़ना चाहे उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते, माला तो बन गई ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। ये सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो लेकिन पहले दृढ़ता, स्नेह का संगठन चाहिए। तब बाबा ने टेंशन दिलाया, पहले दृढ़ता और स्नेह का संगठन, उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कल राठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहाँ के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। समय पर जहाँ बाबा कहते हैं स्नेह का पानी मिलता है तो क्या फल बड़े भी होते और स्वादिष्ट भी, यानी सफलता। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी लेकिन टेस्ट नहीं। भारत के फल छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है। तब बाबा कहते हैं जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होगी तब ऐसे फल मिलते हैं स्वादिष्ट। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता तो क्या कहते हैं, क्या कहते? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, किस बात की खुशी है बाप दादा को? बाप दादा बोले कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए। बाप से बिछुड़ गए थे तो अभी बाप के पास आ गए, इस बात की खुशी है। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते तो सेवा कैसे होती? अगर अमेरिका नहीं जाते सेवार्थ तो आप बाबा के बच्चे बाबा के घर तक कैसे पहुँचते? सेवा कैसे होती? इसलिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आश है, क्या आश है? कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना देना। वह आश हम पूर्ण करें। सभी बाप को भूल गए थे तो अनाथ थे, तो अभी अनाथ से सनाथ बना दे, ये आश पूर्ण करें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया वह भी अच्छा। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन गए। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे
तो वह 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव, 1 मिनट का भी साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए। लेकिन शांति चाहिए तो सभी को, लेकिन विधि नहीं आती। कैसे उसमें स्थित हो, कैसे उसका अनुभव करें? संग नहीं मिलता। जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं, तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं। आवाज़ फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं, तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पार्ट में उन्हों की विशेषताओं को कोई ना कोई फल मिल जाता है। जो उनकी विशेषता, उस अनुसार उनको फल मिल जाता। बाप को पसंद साधारण ही है। समय भी वह दे सकते हैं, सेवा के लिए समय भी वह दे सकते। उन्हों को तो समय ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त बनते हैं, तो फायदा अनेकों को हो जाता है। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना? जिनका बाप से अटूट स्नेह है, वह अमर भव के वरदानी है। सुना? जिनका बाबा से अटूट स्नेह है, उन्हें क्या वरदान? बाबा कहते वे अमर भव के वरदानी है। सदा बेफिक्र बादशाह हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनाता है ना, बाप निमित्त बनता तो है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा। बाप भी निमित्त बनता, लेकिन बाबा कहते जैसे बाप भी निमित्त बनते न्यारा, इसलिए बेफिक्र है। कौन? ब्रह्मा बाप। ऐसे फॉलो फादर। सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ाकर ले जा रहा है। ये भी अटल निश्चय है ना? स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इस रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। एक शब्द याद करो। कौन सा? मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। ये बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना, तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। जो खजाना चाहे वह मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं, सभी खजानों की चाबी है। क्या? मेरा बाबा। बस बाबा बाबा कहते रहो, तो अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक।
तो डबल मालिक हो जाएंगे, या यूं कहें डबल मालिक हैं। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। कौन सी खुशी में? बाबा बाबा कहते अभी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक। अच्छा, अब है आज का वरदान। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वे कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वालों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वह जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। तो आज का वरदान, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। अब है आज का स्लोगन। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी सुने। चलो अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।